बहुत से दोस्त अज़ीज़ ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश कहाँ पर थी मदीना में, और कैसी थी, और उनकी कब्र मुबारक कहाँ पर है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मस्जिद नबवी की हिस्ट्री क्या है, मस्जिद नबवी की लोकेशन कैसे सिलेक्ट हुई और तामीर कैसे शुरू हुई, जन्नत बकी में तदफीन कैसे होती है, 1400 साल पहले मदीना कैसा था, और काबा की तामीर के डिफरेंट फेजेस, और भी बहुत सी ज़ियारत की लोकेशन जो आप जानना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अपनी फैमिली के साथ। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने मदीना म्यूज़ियम में बनाई है। इस यहूदी ने गुस्ताखी की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सहाबा किराम ने इसको किले से लाए, जाके बाद में बदले जहन्नम कर दिया। यानी जो यहूदी को बेनजीर किले का सरदार इसे मुसलमान ने कत्ल कर दिया सहाबा किराम ने, उन्होंने गुस्ताखी की नबी आगे देखिए नबी करीम उन्होंने समय बाद आगे मोहब्बत थी कि जब आपसे मिसाल दिन रोते रोते उसकी आंखों से दिनाई खत्म हो गया, खाना खाना से छोड़ दिया। नबी की मिसाल की चंद दिन बाद वो फौत हो गए। नबी की मिसाल के बाद खाना पीना छोड़ के आंखों से दिनाई खत्म हो गई और कुछ दिन बाद हो गई। या आपको उसी मुबारक रस्म का मालूम है। बकी कब्रिस्तान की दीवार के साथ बैठी थी, और फिर मस्जिद पर आगे आगे तो ये मस्जिद मुनव्वरा को दिखाया। कुछ हमारे अच्छा, इस मॉडल को देखिए, मदीना मुनव्वरा को दिखाया है। मदीना मुनव्वरा का नाम यस्रिब था जब नबी की तशरीफ लाए, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद यस्रिब से मदीना मुनव्वरा चेंज कर दिया था नाम। यस्रिब कहते हैं बीमारियों के शहर को, जिस शहर के अंदर बीमारियाँ हो, और मदीना मुनव्वरा कहते हैं रोशनियों के शहर को, जिस शहर में रोशनियाँ हो, और मदीना तैयबा पाक शहर को कहते हैं। ये सिर्फ कहने से नबी की मज़ाक बना देते हैं, आज के बाद बीमारियों का शहर हो गया। और फिर आगे देखें, मदीना के यहूदियों को दिखाया हुआ है शहर को। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने घर बनाए थे, और नबी करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के अपने नबी की शक्ल बताई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने यहाँ पे घर बनाए, अल्लाह ताला के अपने नबी का इंतज़ार करने लगे। नबी करीम जब तशरीफ़ लाए, 3 यहूदी कबीले बने हुए थे उस वक्त, कबीला बनु नज़ीर भी, और कुरैज़ा और कहलू का। ये यहूदी कबीले मदीना के सरजमीन के यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है, ये तुर्की दौर का है ये सामान, और ये ऊपर फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है, बाकी पीछे सामान रखा हुआ है, ये तुर्की दौर में जो मदीना में इस्तेमाल हुआ वो सामान है। और यहाँ पर देखिए पीछे यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, ये पत्थर ये यहाँ पे किले बने हुए कैसे बने होते हैं, ये उनमें इस्तेमाल हुए एक ऐसा निशान में डिनर हाउस में इस्तेमाल हुआ। बताया हिस्ट्री
मिस्र से, शाम से सऊदी अरबिया लेकर आते थे। ये 235 साल पुराना है। ये वो जगह है जिसके अंदर अल्लाह के काबा लेकर देखो। पीछे की तरफ देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दिखाया हुआ यहाँ पे, पीछे देखें। आप सल्लल्लाहु जो अज़वाज मुतहरा थी उनके घर कैसे थे, उन घरों को सजाने के लिए यहाँ पे मॉडल बनाए गए हैं। नबी करीम के 9 अज़वाज मुतहरा थे। तो अम्मा आयशा यहाँ पे उनका घर था। अम्मा आयशा घर में कमरा भी था और हुजरा भी था। ये कमरा और हुजरे को दिखाया हुआ है कि कमरे के आगे वाला जो हिस्सा हो इसको हुजरा कहते हैं। इसी से आप लोग कमरे के आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं अपनी ज़बान में? तो कमरे के आगे जिसमें ये इनकी आम कॉमन इस्तेमाल होता है वो बरामदा इस्तेमाल, जब बरामदा कहा जाता है। जो ओपन एरिया उसको हम सहन कहते हैं, जिसकी छत ना हो, जिसकी छत होती है लेकिन उसको हम सहन बरामदा कहते हैं। तो मैं इसकी मिसाल इस वजह से कर रहा हूँ कि नबी की मिसाल उम्मा आयशा के बरामदे में हुई, हुजरे में हुई, और वहीं आपसे का रोज़ा मुबारक है। कमरे में नहीं था आपसे रोज़ा मुबारक। जो आगे बरामदा, लाउंज, कोर्टयार्ड, लॉन, लॉबी, इस तरह की नाम देते हैं। इसके बाद ये अम्मा सौदा घर था और इसके बाद अम्मा अफसर घर था यहाँ पे। ओके, और फिर आगे यहाँ पे अम्मा फातिमा घर था और ये ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा घर था। उनकी बात मुसलमान को दिया गया। ज़ैनब बिन्त जहश, उम्मे हिब्बत, सफिया जुवैरिया, ये नबी की अज़वाज मुतहरा घर और एक बेटी फातिमा घर था। ये मस्जिद नबवी थी और वो असहाब सुन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु मिसाल हुजरे में हुई और वहीं रोज़े रसूल है। नबी के बाद बकर से उमर बिन खत्ताब है। उम्महातुल मोमिनीन जब तमाम मिसाल कुरान हुई तो ये सब घर तोड़ दिए गए। अम्मा आयशा घर को मुकम्मल बंद करके मस्जिद में शामिल किया गया। ओके, थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ थोड़ा सा मानस के पीछे हो जाए प्लीज़, थोड़ा सा, ताकि सब देख सकें। अच्छा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे चले जाए, आगे अब इस तरफ आए, थोड़ा सा जेंट से हट के इस तरफ आए। ये मॉडल्स नज़र आ रहा है सबको, ये वाला। तो ये जो घर दिखाया हुआ है अम्मा आयशा घर था, जो मैं दिखा रहा था, उसके मस्जिद में शामिल किया गया। वो घर ये था। जब वो घर शामिल किया गया उसके 4 कोने थे। तो खाना काबा की तरह शक्ल ना बन जाए तो 5 कोने करके डिफरेंट कर दिया ताकि खाना काबा से अलग नजर आए। 5 कोने कर दिए उस घर के। तो अम्मा आयशा घर के चारों तरफ एक दीवार बना के 5 कोने कर दिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने। फिर इसके ऊपर पहला गुम्बद बना लकड़ी का बनाया गया था। यहाँ पे ये गुम्बद है पत्थर का है, इसके ऊपर लेड डला हुआ है। पहला गुम्बद लकड़ी से था, आसमानी बिजली से मछली भी जल गई थी तो वो गुम्बद भी जल गया। और फिर बाद में जो बनाया गया वो पत्थर से बनाया गया, उसके ऊपर लेड डाल दिया गया। अंदर की जो दीवार का कपड़ा था पहले ग्रीन था मंदम, और यहाँ ग्रीन चेंज कर दिया गया। जो बैरूनी दीवार है, ये दीवार यहाँ जनरल चमड़ा लगा के बाद में जाली लगाई गई थी। रोज़े रसूल पे जो जाली मौजूद है वो जाली यहाँ पे होती है। ये वाली जाली जब रोज़े रसूल सलाम पढ़ने जाते हैं, ये सामने ऊपर जो जाली है, ये ऊपर ग्रीन गोल्डन, ये जेंट्स जाते हैं यहाँ सलाम पढ़ने, ये जाली रोज़े रसूल के ऊपर ये जो बाहर होती है, ये ग्रीन जो गोल्डन जाली होती है, ये 600 साल पुरानी है और जाली यहाँ पे होती है। इसकी तस्वीर ये भी नजर आ रही है दरवाजे की, जाली के दरवाजे की। इसके अंदर देखें, जाली के अंदर देखें कपड़ा नजर आता है, वो इस दीवार के ऊपर होता है, 5 कोने दीवार के ऊपर। जाली के लोग अंदर जा सकते हैं मगर रोज़े रसूल में नहीं जा सकते। 600 साल हो चुके हैं, नबी की कब्र मुबारक तक कोई नहीं गया, लोग जाली के अंदर जा सकते हैं। और फिर बाद में इसके ऊपर बड़ा गुम्बद बनाया गया। पूरा जो बड़ा गुम्बद बनाया गया, पहले वो सिल्वर था, उसे ग्रीन कलर क्यों नहीं किया? ग्रीन के नीचे ये गुम्बद ही मौजूद है, हमने नजर दिया आज भी मौजूद है, लेकिन सिल्वर से ग्रीन हो चुका है। इससे नीचे होकर देखिए, यहाँ पे आपको ग्रीन कपड़ा भी नजर आएगा। थोड़ा सा नीचे हो जाए, अब ये ग्रीन कपड़ा नजर आता है, वो सिल्वर दीवार ग्रीन नजर आता है, दीवार भी जोड़ता है। इसके बाद दीवार थोड़ा सा आगे चलते जाए प्लीज। ये मैंने लाइट ऑन किए, देखिए सिर्फ इस रात ये वो रास्ता दिखाया गया जिस रास्ते नबी करीम ने मक्का से मदीना हिजरत हुई, वो रास्ता दिखाया हुआ है। आम रास्ता ये था जहाँ तिजारती काफिले सफ़र करते वो रास्ता ये था। दूसरी तरफ समंदर को दिखाया गया है। नबी करीम गार सो में 3 दिन रहे,
मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए। यहाँ पे इस जगह पे एक बूढ़ी औरत का घर था, उम्मे माबद खुदाइया का। तो नबी ने उससे फरमाया खाने का सामान है, उससे फरमाया मेरे पास बीमार बकरी मौजूद है, खाने का सामान नहीं है। नबी ने उसकी बीमार बकरी को ऑपरेशन में बुलाया, अल्लाह से दुआ करी, उसकी बीमार बकरी ठीक होगी, उससे दूध देना शुरू कर दिया। ये अल्लाह ताला के रसूल का माज किया था। यहाँ सरा का भी मालिक नबी की शेर करने आ रहे थे, उसके बड़े जमीन में दस किया 3 बार से कोशिश की। जब जान के अल्लाह के नबी है तो मैं वापस मक्का चला जाऊँगा। और नबी ने उनसे बताया कि मक्का वालों को मेरे बारे में नहीं बताऊँगा, मैं वादा करता हूँ नहीं बताऊँगा। नबी ने कहा कि मैं वादा करता हूँ आपको बादशाह के ताल्लुक में बनाए जाएंगे। तो सुराका बिन मालिक मुसलमान हुए और सुराका बिन मालिक को इस तरह के काम की उमर के खिताब ने अपने हाथों से पढ़ा। नबी के मक्का से मदीना 12 दिन का तशरीफ़ लाया और ये लावे को दिखाया हुआ है। क़यामत की निशानी पर लावा निकलेगा, ये क़यामत की छोटी निशानी है। और लावा इतना ज़्यादा होगा कि लोग इसको मुल्क शाम तक देखेंगे। 654 में मक्का और मदीना के दरमियान लावा निकला और इतना ज़्यादा था कि लोगों ने मुल्क शाम तक देखा। अब ये लावा निकल चुका है, जो क़यामत की छोटी निशानी थी वो पूरी हो चुकी है। मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र करें, जो काले पत्थर पहाड़ नजर आते लावे के। फिर आगे आए मदीना मुनव्वरा को दिखाया हुआ है, तो पाक सारे के साथ कुबा के करीब थी। नबी करीम वसल्लम यहाँ इस जगह नबी करीम मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते यहूदी यहाँ पे साजिशें करते थे। आप में जब वही नाजिल हुई थी तो नबी करीम ने इस मसले में साहबा किराम को हुक्म दिया, इसको गिरा दो। साहबा किराम ने गिरा दिया था। कुबा में जब जाते हैं आप लोग, कुबा के जहाँ वाशरूम बने हुए, टॉयलेट्स बने हुए, ये वो जगह। और पीछे वाली पहाड़ी देखें, यहाँ तीर अंदाज वाली पहाड़ी दिखाई, वो जो जंग और के दौरान तीर अंदाज थे। 50 तीर अंदाज वाली पहाड़ी है जो जंग और के दौरान 50 तीर अंदाज थे। और ये तीर अंदाज नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद ने पीछे हमला किया था। ये वो तीर अंदाज वाली पहाड़ी। मेरे साथ आगे है जो यहाँ पे
जिसको खरीद के मस्जिद नबी तामीर करवाई गई थी। यहाँ पे बिलाल की छोटी बच्चों ने आपसे को इस्तकबाल किया। ये मदीना मुनव्वरा को दिखाया हुआ है कि उस वक्त कैसे था जब नबी के मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए थे। और फिर आगे देखें बकी कब्रिस्तान को दिखाया हुआ है। बकी का सबसे जो बड़ा हिस्सा था ये साहबा किराम के लिए था, और ये छोटा हिस्सा था ये आप सबकी खूबियों के लिए था। बाद में इसको एक कर दिया गया था। ये जनरल बकी की बात कर रहे हैं हम लोग। जो पहली तस्वीर यहाँ पर फरमाई गई थी मुहाजिरीन में से उस्मान बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की थी, जो नबी की रज़ाई में आई थी। जब उनकी विसाल हुई तस्वीर फरमाई और बकी में मदीना मुनव्वरा के अंदर आगाज़ हुआ कब्रिस्तान का। और फिर यहाँ पे आगे देखिए मस्जिद नबी की तामीर तोसी फरमाई गई थी। और आप सब घर मुबारक ज़्यादा हो गए थे। नबी करीम की इसी तरह 9 अज़वाज मुताहरात हो गई थी और 9 घर बन चुके थे। मैंने पीछे दिखाया जो घर, उनमें से पहला घर आयशा का जिसमें आप सब रोज़ा मुबारक जिसमें आप सब मस्जिद के अंदर शामिल किया गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ के टाइम में कोई तोसी नहीं हुई, उमर बिन खत्ताब के दौर में तोसी हुई है। तोसी ना तोसी में बड़ा कर दिया गया। आगे आगे उमर के खिताब में 2 सफ़ों का इजाफा कर दिया, साबित सफ़ा ख़त्म कर दिया। तो ये मस्जिद नबी उमर बाद 80 साल बाद मस्जिद नबी के मीनार बनाएंगे। रोज़ा रसूल की मस्जिद का हिस्सा बहुत रोज़ा रसूल पहले बाहर था और जब अंदर किया आप वफात के 80 साल बाद जब वफात उन फौत हो गए। अब्बासियों के टाइम में 2 मीनार का इजाफा करके 6 कर दिया। खाना बना ममलूकी टाइम में पहला गुंबद तामीर किया गया। पहले देखें यहाँ पे कुछ नहीं था, मीनार बने, रोज़ा रसूल शामिल हुआ, गुंबद तामीर हुआ। और ये 27 गुंबद ऐसी है जो स्लाइडिंग करती है। 10 मीनार है, 3,50,000 स्क्वायर मीटर ये मस्जिद, 1 मिलियन नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इससे मस्जिद में तोसी हो रही है इसमें। तो ये आज मौजूदा मस्जिद नबी है जो आप लोग देखते हैं। ये आज आगे चलते हैं मस्जिद मौलूद से मेरे साथ यहाँ पे आना। मेन मीनार इधर बाबा सलाम मीनार। ये साइज नदी की तरफ से यहाँ तक जैसे
लीटर चाहिए, गर्म तो नहीं चाहिए। इंशाल्लाह की सुन्नत पे चले, क्या हालत है। अल्लाह ताला के नबी रसूल जहाँ विसाल पाई है वही तस्वीर पाई जाती है। यहीं आपसे विसाल हुई, वहीं रोज़ा रसूल है। इस जगह से बेड को हटा दिया, वहीं आप को मुबारक नहीं दो यहाँ पे मुबारक वहीं बनाई गई जहाँ पे आप विसाल हुई। फिर आपसे मुस्लिम मुबारक हुजरे में दिया गया, 2-3 कपड़ों को मिला के फिर आपसे कफन तैयार किया गया। और फिर इसके बाद फिर इसको इसी जगह नबी के सबको मुबारक बना दी गई। नबी करीम से वहीं बनाई गई जहाँ पे साल हुई। बाकी घर में अम्मा आयशा अपने घर में मौजूद रही। नबी करीम के बाद बकर से फिर उमर बिन खत्ताब, फिर अम्मा आयशा ने पर्दा लगा दिया, यहाँ पे बाकी ज़िंदगी अपने घर में गुजारी। इसके बाद अम्मा आयशा की जब विसाल हुई तो घर को मस्जिद के अंदर शामिल करके पूरे मस्जिद के अंदर शामिल किया गया था। इस घर को पर्दा लगा के तो मुकम्मल मस्जिद में शामिल कर दिया। फिर अम्मा आयशा घर की बात कर रहे थे कि रोज़ा मुबारक है आयशा का। अच्छा, मैं बुक लेने वाला था, आपने ले क्या दिया? वेरी वेल।
themselves inside for the protection. Yeah, no Muslims. They will stay and then they